Hello, the students of 10th standard, may God bless you. My dear students, during the previous classes, we studied about the author of this chapter, and today we are going to study about theme of the lesson. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस क्लासेस के दौरान हमने लेखक के बारे में अध्ययन किया था और आज हम इस लेसन के सारांश अर्थात थीम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन प्लीज़. In the present article, J. Krishnamurti reflects a light on the dangers of violence. इस अनुच्छेद में जय कृष्ण मूर्ति ने हिंसा के खतरे के बारे में प्रकाश डाला है. He is much concerned with its consequences. He refers to J. Krishnamurti. So, J. Krishnamurti is much concerned with its consequences. जय कृष्ण मूर्ति हिंसा के खतरों के परिणाम के बारे में बहुत अधिक चिंतित प्रतीत होते हैं. बिकॉज वायलेंस ओनली किल्स पीपल एंड इट हैज़ नो पावर ऑफ क्रिएशन. क्योंकि हिंसा तो मात्र मनुष्य की हत्या ही कर सकता है और उसमें क्रिएटिविटी का कोई पावर नहीं होता है. अर्थात जहाँ पर हिंसा है वहाँ सृजनात्मक एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है. इट इज़ ओनली डिस्ट्रक्टिव. इट है रेफर्स टू वायलेंस. सो वायलेंस इज ओनली डिस्ट्रक्टिव. हिंसा तो मात्र विध्वंसक है, विनाश करती है. इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ हिंसा हो उस क्षेत्र से हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए. नेक्स्ट मेरा, वायलेंस, एंटागनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म एंड एंगर इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग्स नेवर अलाउ देम टू बिकम रेशनल. मानव में मौजूद हिंसा, आपसी विरोध, नफरत, क्रूरता, भद्दी आलोचना और क्रोध कभी भी व्यक्ति को रेशनल अर्थात वाइज नहीं बनने देता है. जिन व्यक्तियों में ये स्वाभाविक गुण खत्म नहीं होते हैं वो व्यक्ति हमेशा विवेकहीन होते हैं. वो विवेकशील कभी नहीं बन सकते हैं, जो हमारे समाज के लिए घातक है. दे आर बॉर्न टू बिकम पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज़. और वे हमारे समाज का एक अंग बन जाते हैं, समाज का एक पार्ट बन जाते हैं जो परंपरागत मूल्यों पर आधारित है. पेरा नंबर 3, कृष्णमूर्ति urges us to adopt a new culture free of violence, hate, anger and antagonism. कृष्णमूर्ति हमें रिक्वेस्ट करते हैं, मीन्स कृष्णमूर्ति हमसे आग्रह करते हैं कि हमें एक ऐसी नई संस्कृति की स्थापना करनी है जो संस्कृति हिंसा, नफरत, क्रोध और आपसी विरोध से मुक्त हो. He thinks that we can establish a new culture with the help of education. वो ऐसा मानते हैं कि हम नई संस्कृति की स्थापना केवल एजुकेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं. लैक ऑफ एजुकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश ए न्यू कल्चर इन आवर सोसाइटी. एजुकेशन के अभाव में समाज में नई संस्कृति की स्थापना करना संभव नहीं है. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट, व्हेन वी आर एजुकेटेड वी आर फ्री ऑफ वायलेंस, हेट एंड एंटागनिज्म. जय कृष्ण मूर्ति ने कहा है कि जब हम एजुकेटेड हो जाएंगे, यानी हम जब शिक्षित हो जाएंगे, तो निश्चय ही हम हिंसा, नफरत और आपसी विरोध जैसे अवगुणों से मुक्त हो जाएंगे. वी हैव लव, अफेक्शन एंड जनरसिटी टुवर्ड्स अदर्स. और एजुकेटेड होने के उपरांत हम दूसरों के लिए प्रेम, स्नेह और उदारता की भावना रखेंगे और हम बहुत जनरस बन जाएंगे. और लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल. और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा. जीवन सार्थक कब होगा? जब हम अवगुणों का त्याग करेंगे और नई संस्कृति का निर्माण करेंगे जिस संस्कृति में ये सारे अवगुण ना हो. एंड वी आर एबल टू एन्जॉय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ नेचर. और हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त विशेष उपहार कौन से बेटा? प्रकृति ने कौन से उपहार दिए? जैसे एयर हुआ, वाटर हुआ, माउंटेन्स हुए, ये सारा नेचर, प्रकृति, उन हम उपहारों का आनंद ले पाएंगे यदि हम इन अवगुणों से मुक्त हो जाएंगे, यदि हम हिंसा को हमारे समाज से समूल नष्ट कर देंगे. ऐसा जय कृष्ण मूर्ति ने इस चैप्टर के अंदर समझाने का प्रयास किया है. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन and listen so carefully, rephrasing in English.
J. Krishnamurti emphasized to abandon violence because its results are destructive. People lost power of creation due to it. He points out the dangers of violence, which is the matter of global concern. The origin of violence are aggressive opposition, ugly criticism, anger, and cruelty, which inherent in human beings, lose the power of discretion. Apart from it, people also lost the traditional values involving in it. J. Krishnamurti requests to accept a new culture full of education, love, affection, and kindness, leaving all types of bad virtues which are described in the chapter except traits, means good virtues. My dear students, according to the thoughts of J. Krishnamurti, one must adopt education full of spirituality, inclusive, formal education to make life meaningful so that extraordinary bliss of nature can be enjoyed. It is necessary for us to free the life from physical and inward violence, acquiring rich knowledge in the sector of education because only education can be good tool to control violence. So, my dear students, I suggest you to indulge yourself in studies, regularly watching videos concerning the subjects. Thanks a lot joining the class. Have a nice day. Today's class is adjourned.